Today we have with us Mr. Amol. Amol is my very old friend, and he possesses the good expertise into the research center. Now he is working with one of the leading research organization, that is the Workhard. Okay, and wherein he is operating into the QA role and supporting into the various activities. So it is better to understand from the Amol how, if anyone wants to get into the QA, उसने कैसे प्रिपेयर करना है, उसने क्या करना चाहिए. ओके, एनी कैंडिडेट्स को, किसी को लगता है कि यार कल मुझे बड़े एमएनसी में ज्वाइन करना है फार्मास्यूटिकल में, तो फार्मास्यूटिकल के में तो हम कैसे जा सकते हैं वो प्रोफाइल को, और वहाँ तक हमने क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए. बोलो अमोल. देखो, जब भी आप फार्मास्यूटिकल में जाओगे, एक तो पहली चीज़ है कि वहाँ के लिए आपको क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. वहाँ के लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा. एटलीस्ट आपको बी फार्म, एम फार्म, देन बीई फॉर द ओनली केमिकल इंजीनियरिंग. अच्छा. या देन इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. देन आफ्टर ऑल दूसरा जो है सेक्टर्स, एमएससी जो है, एमएससी के केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये वहाँ पे हम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल से एक्स्ट्रा. तो जैसे अभी मतलब ये तो क्वालिफाई है, ये तो क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको आपके बेसिस पे कोई भी आपको ये सेक्टर में नॉलेज कैसे गेन करना है कोई समझाएगा नहीं. आपको खुद होके वापस सीखना पड़ता है. ओके, मतलब जैसे हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं. हाँ. अब जैसे पकड़ लो, अब मैं एक काफ़ी यंग बंदा हूँ, फ्रेश बंदा हूँ, अब मुझे फार्मा में जाना है. ओके, अब पहली बात तो ये है ना, समझ में नहीं आता है कि भाई क्यूए क्या है, क्यूसी क्या है, उसके बाद में पढ़ाई क्या करनी. जैसे आपने बोला वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो क्यूए क्या है, क्यूसी क्या है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ रहता है. अच्छा. क्यूए का रोल क्या है, क्या होता है क्यूए में, ये दिया हुआ रहता है. लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा. और दूसरी चीज़ है, जब भी कंपनी में जाओगे तब क्या होता है कि हर किसी को टाइम नहीं है आपको सिखाने के लिए. तो खुद होके आपको पूछना पड़ेगा. जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक. और सर, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज मतलब हम क्या ग्रोथ देख सकते हैं? मतलब देखो, फार्मा में एक ही ऐसा है क्यूए या क्यूसी, इसमें ही करना है ऐसा सोच के मत चलो. फार्मा सेक्टर इज वेरियस वास्ट सेक्टर. दैट इज डीआर में बहुत जॉब्स है, या फिर दूसरे जो है कॉर्पोरेट क्वालिटी है, कॉर्पोरेट क्यूए है, उसमें भी बहुत सारे जॉब है. और क्यूए सिर्फ क्यूए का एक ही काम रहता है ऐसा नहीं है. क्यूए में वेंडर है, क्यूए में एसओपी इम्प्लीमेंटेशंस है, क्यूए में बहुत सारे मतलब ऐसे अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है कि जो कंडक्ट हो सकता है. जैसे कोई एमएससी पास आउट है या बीफॉर्म पास आउट है, ओके, तो उसको क्या सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ये सैलरी मतलब लोकेशन टू लोकेशन अलग करती है या मतलब कैसे होता है? और क्या डिमांड हमने रखनी चाहिए? लोकेशन टू लोकेशन तो अलग होती ही है, क्योंकि एमएनसी में जाओगे तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है इसके हर सिटी के वो तो अलग होते हैं. ओके, राइट. तो उसके सबसे वो सैलरी है वो होती है. और हर एक कंपनी आपसे लेना ही चाहती है. पहली तो चीज़ है, उनको कम कीमत में क्या लड़के चाहिए होते हैं. जितनी वो कीमत कम दे सकते हैं. तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मांग सकते हो, लेकिन आपकी एबिलिटी कितनी है और इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कितना चल रहा है, उसके हिसाब से अपने खुद को ये करो. अब जैसे हम जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम टियर 3 सिटी में इंटरव्यू कर रहे हैं. जैसे संभाजीनगर हो गया, राइट है. अब हम बात करेंगे पुणे की, जैसे टियर 2 है या टियर 1 है, मुंबई जैसे सिटी लोकेशंस की. ओके, तो वहाँ पे किसी भी न्यू कमर्स ने क्या सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? न्यू कमर्स ने मतलब मैं यंग बंदा हूँ, देखो, मैं पास आउट होके आया, तो मैंने क्या सैलरी एक्सपेक्ट करना चाहिए? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो चल रहा है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या होता है? व्हाट वी आर थिंकिंग इज ना कि जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, हम चाह रहे जो बंदा इस वीडियो को देखेगा, ओके, तो देखो हर एक का लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, राइट है. बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस वीडियो जो सीरीज हम बना रहे हैं यूट्यूब पे, अब मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ओके, बट हाँ, हम बहुत सारी चीजें लोगों को सिंप्लीफाई करा सकते हैं, ये जस्ट टू हैव दिस डिस्कशन. ओके, तो मतलब क्या हम सीटीसी को टारगेट कर सकते हैं? क्या सैलरी को हम टारगेट कर सकते हैं? सीटीसी में क्या होता है कि आप अपनी जो एबिलिटीज है उस पर बिलीव करें. अपनी एबिलिटीज उनके सामने एक्सप्रेस कर दे कि अपन क्या कर सकते हैं. राइट है. हर एक, मैं समझता हूँ, हर एक बंदे की जो एबिलिटीज होती है वो अलग होती है.
बराबर ठीक है, बराबर। तो उसके हिसाब से वो एक्सप्रेस करके उनके सामने रख दे ओके 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 जब भी ना ये करना चाहिए। तो जब भी आपको ना कुछ भी ये करना है, सैलरी एक्सपेक्ट करते सैलरी एक्सपेक्ट करना है, और उनको उस हिसाब से समझाए, क्योंकि पुणे की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, मुंबई की अलग है, और छत्रपति संभाजी नगर की अलग है। तो उसके हिसाब से अपने को करना पड़ेगा और उनको समझाना भी पड़ेगा। और आप अपनी बात किस तरह से कन्विंस कर सकते हो वो आपके ऊपर है। आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है क्या नहीं है वो आपके ऊपर है। आप किस तरह से कन्विंस कर पाते हो। ओके ओके ओके। तो मतलब क्या हम बोल सकते हैं, मतलब जैसे क्या भी, तो भी मतलब अभी तो हम बस बात कर रहे हैं एबिलिटी को लेके, बट फिर भी हम कितना सैलरी एक्सपेक्ट करें? अभी तो न्यू कमर्स को अगर कहा जाए, छत्रपति संभाजी नगर की सैलरी में अगर यहाँ पे जो चल रहा है न्यू कमर्स के लिए, तो कम से कम 2.4 का जो पैकेज है वो फार्मा सेक्टर में चल रहा है न्यू कमर्स के लिए। Okay. लेकिन पुणे का अगर कहा जाए तो पुणे का तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन जब भी एचआर से वो बात करते वक्त अपनी एबिलिटीज़ और उसको ये बिलीव हो कि सैलरी लेते वक्त ये बंदा अपने काम का है, राइट। यहाँ पर तो हायर कैसे तो करेगा? वो हायर करेगा। और Right उसको है। ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे जो लड़का है उसने ये खुद से होके बोलना चाहिए कि सर वहाँ पे जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस मैं ये कर रहा था, क्योंकि मेरा लोकेशन छत्रपति संभाजीनगर का था, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड छत्रपति तो मतलब संभाजीनगर का हम जो है 2.5 से वो 3 अलग लाख है। के बीच में, 2.5 से 3 लाख एज ए एंटर लेवल, हम 2.5 से 3 लाख के लिए कोशिश करना चाहिए। हाँ। ओके, मतलब कोशिश हमें ज्यादा नहीं, होनी चाहिए, समझो बट आप यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड चल रहा है वो 2.4 का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की बेसिस टू क्यूए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वही आप पुणे जाओगे तो मेट्रो लोकेशन हो गया तो तो वो मेट्रो लोकेशन के हिसाब से 3.5 लाख भी मांग सकते मान हैं। सकते हो। राइट राइट। और वही आप मुंबई चले जाओ तो वो ज़्यादा होगा। 4 लाख हो जाए, मतलब लोकेशन टू लोकेशन वही लोकेशन करता टू है। लोकेशन वो वेरी होता है। और सर हम ग्रोथ की बात करें तो मतलब कैन वी प्लान आवर नेक्स्ट 20 इयर्स 30 इयर्स इनटू दिस इंडस्ट्री? मतलब इतना ये इंडस्ट्री इतना अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करता है क्या कि भाई हम हमारे पूरा लाइफ ये इंडस्ट्री को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है, आप ये मत सोच के चलो कि मैंने सिर्फ क्यूए में काम करना है। अब मैं मेरा खुद का एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं पहले क्यूसी में था 5 साल। तू भी जानता है कि 5 साल मैं क्यूसी में काम कर चुका हूँ। मुझे सब एचपीएलसी जीसी मैंने सब चलाए हुए हैं। इवन दो मैंने एपीआई जो है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में मैं काम कर चुका था। लेकिन मुझे सडनली चांस मिल गया कि क्यूए कॉर्पोरेट क्यूए में काम करने का। बराबर। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत मतलब मैंने अभी ऐसा नहीं किया कि मैं क्यूसी का हूँ कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर कोई कंपनी दे रही है तो अपन खुद सीखने के लिए अगर ये हो रहा है अपने लिए अच्छा ही है ना। तो नए जॉब रोल के लिए अपने को सजेस्ट किया है तो अपने को ग्रो करना चाहिए, उतना मतलब इनिशिएटिव लेना बात चाहिए। ये है कि भाई मतलब इन शॉर्ट आप ये बोलना चाह रहे हो आपका ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना कोशिश करते हो। बिल्कुल इंडस्ट्री में कोई स्टॉप पॉइंट नहीं है। कोई स्टॉप पॉइंट हो नहीं सकता है आज कम सैलरी, बट कल आप उसको बढ़ा के आगे लेके जाओगे। अरे right ये है? समझो आप क्यूए में काम कर सकते हो, उसी वक्त आपको जब आप हर चीज़ समझ जाओगे तो आप क्यूसी के रिजल्ट जब भी बैच रिलीज करनी हो आपको क्यूसी के रिजल्ट भी देखने पड़ते हैं। तो वो क्या होता है, वो अगर कैलकुलेशन समझ पाओगे तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो कैसे करना है वो भी आप तो क्यूए में है, यानी पूरा आपका ये बनता है इंडस्ट्री में। मतलब जॉब रोल पूरा क्यूए का है तो वो कहीं पे भी जाके देख सकता है। राइट 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 तो राइट राइट। आप मतलब क्यूसी में पूरे ऑर्गेनाइजेशन हाँ, में, यू मीन टू से दैट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके कौन से प्रोसेस में, जैसे प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, बिल्कुल जैसे क्यूसी में क्या चल रहा है, राइट है, बिल्कुल देख सकते या हो। मतलब फाइनल डिस्पैच में क्या चल रहा है। तो मतलब आप हर जगह पे जाके मतलब आपको वो विजिबिलिटी आ जाता है। हाँ। और अल्टीमेटली ये भी तो है ना कि मतलब आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मैं आज ये प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। ओके, ये प्रोडक्ट जब रिलीज होगा लोग उसको एज मेडिसिन लेंगे तो उनको क्योर होने वाला है। तो वो बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। क्या है, वो तो अलग ही है। वो तो अलग ही सेटिस्फेक्शन है। लेकिन इसके अलावा आपके लिए जॉब रोल ये होता है कि आप क्यूसी में भी हो क्यूए में भी हो। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रग्स कैसे बनते हैं यहाँ से लेके प्रोसेस पूरी चलती है। क्यूए में भी वो है वैलिडेशन है, क्यूए का ना
वेंडर है, क्यूए में एसओपी इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी अलग होती है, क्यूए में बैच रिलीज की एक्टिविटी अलग होती है, इन प्रोसेस क्यूए की एक्टिविटी अलग होती है। राइट। तो आप जब सब प्रोसेस ड्रग स्मॉल वॉल्यूम से लेके कैसे बनता है ड्रग्स और कहाँ से ये होता है, स्मॉल वॉल्यूम से लेके कैसे करते हैं, वो डीआरए की अपॉर्चुनिटी क्या है, और अंडा में कैसे सबमिट होता है आपका ड्रग्स प्रोडक्ट, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। चलो सर, परफेक्ट है। मतलब आपने 10 मिनट का जो हमने वीडियो बनाया उसमें काफ़ी चीज़ें आपने बताई, बट हम और कोशिश करेंगे और आपसे क्या सुन पाई सेम प्रोफाइल के बारे में, या मतलब कैसे कैसे काम चलता है क्या नहीं है। Okay. अगेन हम कनेक्ट करते हैं, लेट्स सी हमारा चलेगा। डिस्कशन कहाँ तक कितना हम लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे। चलो, थैंक यू ओके, मुझे। थैंक यू।